हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूं, जानकारी दे देता हूं कि अगर आपने भी बिहार डीएलएड 2024-26 सेशन में एडमिशन के लिए अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आपका तो परीक्षा भी हो गया, उसके बाद आंसर की भी आ गया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आंसर पर डाउट लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए आपको 50 रुपये प्रति क्वेश्चन के हिसाब से देना होगा। और जब आप अपना जब आप अपना आंसर की ओपन कीजिएगा तो उसी में आपका सारा काम करना होगा, उसी में आपको चैलेंज करना होगा। वहाँ ऊपर में ऑप्शन 3 गो बना हुआ है, उसी ऑप्शन पर आप क्लिक करके आप अपने चैलेंज को वहाँ दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। तो ये तो चुनौती वाली बात हो जाता है। अब बात रह गया है दोस्तों कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका बहुत सारा क्वेश्चन सही होगा और बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका क्वेश्चन बहुत ही कम सही हुआ होगा। तो सबसे पहली बात है कि जिन लोगों का कम सही हुआ है उन लोगों का अब क्या होगा और जिन लोगों का ज़्यादा सही हुआ है उन लोगों का क्या होगा। तो जिन लोगों का ज़्यादा सही हुआ है उनका तो एडमिशन होगा ही, और जिन लोगों का कम सही हुआ है उनका भी एडमिशन होगा, लेकिन सीट खाली रहने के बाद। इस बार क्या हुआ है कि 6.8 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरा गया था। 8 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरा गया था। उस स्थिति में इन सारे स्टूडेंटों को एडमिशन दे पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन पूरे बिहार में मात्र 30,700 सीट ही है, जिसमें कुछ सरकारी है और कुछ प्राइवेट है। तो प्राइवेट कॉलेज में भी आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तभी अब एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और सरकारी और प्राइवेट कॉलेज को मिला करके टोटल सीट 30,700 है। बाकी इधर सीट कितना बच जाता है उस चीज़ को देखिए कि यानी विद्यार्थी जो फॉर्म भरा था वह टोटल फॉर्म भरा था कितना, यानी टोटल फॉर्म भरा था 6,08,000, यानी 6,08,000 स्टूडेंट फॉर्म भरा था। ठीक ना दोस्तों। और पूरे बिहार में यानी 6,80,000 इसको कहिए, यानी 6.8 लाख, और पूरे बिहार में 30,700 मात्र सीट है। तो इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाता है, 0। 10 में से 7 गया तो 3, और उसके बाद 9, और 7 में से 3 गया तो 4, और ये 6, यानी 6,49,300 6,49,300 बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। इनको अगले सत्र में फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 30,700 सीट पर ही एडमिशन होगा। और 30,700 सीट पर किन लोगों का एडमिशन होगा, तो जिनका सबसे ज़्यादा नंबर आया होगा, यानी जिसका रैंक बहुत ही कम आएगा। यानी पूरे बिहार में या कैटेगरी रैंक जो भी होता है, अगर आपका रैंक कम आएगा तो समझिए आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर रैंक ज़्यादा आएगा तो समझिए कि बहुत ही कम एडमिशन होगा। और इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है, पिछले साल की बात मैं बता देता हूँ कि सब कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ निकला था। साइंस का अलग निकला था, उसके बाद आर्ट का अलग निकला था, और कॉमर्स का अलग निकला था। तो साइंस वालों के लिए 80 था, और आर्ट वालों के लिए 70 था, और कॉमर्स वालों के लिए भी 70 था। अगर 80 नंबर आपको आ जाता तो सरकारी कॉलेज मिल जाता, लेकिन इस बार बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, इसीलिए लगता है इस बार कट ऑफ 90 तक जा सकता है। अगर आपका 90 नंबर कम से कम है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अगर 90 नंबर से कम है तो फिर सरकारी कॉलेज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और सरकारी कॉलेज तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अब जो कमज़ोर स्टूडेंट यानी जिनका नंबर कम आया होगा
उनको अब प्राइवेट कॉलेज भी मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी अब उन्हीं स्टूडेंटों का एडमिशन होगा जिनका बढ़िया नंबर आया हुआ रहेगा। तो उस स्थिति में फॉर्म भराया था यानी 6-7 लाख के आसपास, और सीट है मात्र 30,700। तो बाकी बच्चों को अब अगले सेशन के लिए ही इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका डीएलएड कॉलेज में एडमिशन होगा। तो दोस्तों, अगर आप समझ गए होंगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आपके पास और कोई जानकारी लेनी होगी दोस्तों, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को सारी बात बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।